विराट कोहली के इस बैट को बनाने में पूरे 20 साल लगते हैं। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के ग्रेट लीज नाम की एक छोटे से विलेज से। यहाँ की इंग्लिश विलो ट्रीज दुनिया के 75% प्रीमियम क्रिकेट बैट इन्हीं से बनते हैं। वैसे तो कश्मीर में भी विलो ट्रीज होते हैं, लेकिन इंग्लैंड की स्पेसिफिक सॉइल और वेदर कंडीशन एक ऐसी वुड प्रोड्यूस करती है जो तीन चीज एक साथ देती है: लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और कमाल की पिंक। पेड़ उगने का प्रोसेस भी बड़ा यूनिक है। ट्री की ब्रांचेस को सीधा जमीन में लगाया जाता है। शुरुआत के 8 से 10 साल तक जो भी साइड से ब्रांचेस निकलती है उन्हें मैन्युअली तुरंत काटना पड़ता है। अगर नहीं काटे तो वुड अंदर से कमजोर हो जाती है। 15 से 20 साल बाद जब ट्री का सरकमफ्रेंस 1.4 मीटर हो जाता है, तब जाके उसे काटा जाता है राउंड लॉग्स की फॉर्म में। और इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, क्लेफ्ट्स बनाना। इन राउंड लॉग्स को क्लेफ्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी लंबे लंबे पीसेस में तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक रूल है, कभी भी 100 यानी आरी नहीं यूज करते, हमेशा एक बैट से स्प्लिट करते हैं, क्योंकि अगर आरी चलाएंगे वुड के नेचुरल फाइबर वीक हो जाएंगे और बैट की क्वालिटी खत्म। एक पूरा इंग्लिश विलो ट्री सिर्फ 40 क्लेफ्ट्स निकालता है, मतलब सिर्फ 40 बैट। उसके बाद इन क्लेफ्ट्स को पहले 1 साल तक ओपन एयर में ड्राई किया जाता है। उसके बाद 10 वीक्स तक एक लो टेम्परेचर ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है, ताकि वुड का मॉइस्चर लेवल एग्जैक्टली 10 से 12% पे आ जाए। इससे ज्यादा या कम देन बैट खत्म। फिर शुरू होता है 11,000 किलोमीटर का सफर। इंग्लैंड से सीधा मीरठ, इंडिया। हाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश विलो बैट्स मीरठ में ही बनते हैं, SGSS या JS के कंपनीज के पास। यहाँ इन क्लेफ्ट्स को 2 टन पर स्क्वायर इंचेस के प्रेशर में कंप्रेस करके हार्ड बनाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी नहीं। अगर ज्यादा प्रेशर दिया तो बैट की पिंक खत्म, और अगर कम प्रेशर दिया बैट कमजोर रहेगा, बॉल लगते ही बैट में डेंट्स आ जाएंगे। फिर एक मशीन से रफ बैट का शेप दिया जाता है। उसके बाद एक क्राफ्टमैन पूरे 3 घंटे इसे हाथ से फाइनल शेप देता है। और बैट का हैंडल इंग्लिश विलो से नहीं बनता, वो बनता है मलेशिया के जंगलों से आए मैनोकेन वुड से, क्योंकि ये वुड वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने में बेस्ट होती है। देन इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, हैमर टेस्ट। बैट तैयार होने के बाद उसे हैमर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक एक्सपीरियंस क्राफ्टमैन सिर्फ आवाज सुन के बता देता है बैट सही है या नहीं। 20 साल की मेहनत, 11,000 किलोमीटर का सफर, तब जाके ये बैट किसी क्रिकेटर के हाथ में आता है।